का दौर, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा, ये हुआ था 1945 से लेकर 1990 तक। क्यूबा का मिसाइल संकट, 1962 का क्यूबा का मिसाइल संकट। जो शीत युद्ध का दौर हुआ था वो दो देशों के बीच में हुआ था। पहला यूएसएसआर सोवियत संघ, जिसको आज के टाइम पे रसिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अभी हमने देखा जो शीत युद्ध का दौर हुआ था, तो हमने देखा कि जो शीत युद्ध का दौर हुआ है दो देशों के बीच मध्य हुआ था। तो अब हम बात करते हैं क्यूबा के राष्ट्रपति। क्यूबा के राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो। तो उस समय का जो राष्ट्रपति, जब शीत युद्ध का दौर हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, तो क्यूबा के राष्ट्रपति थे वहाँ के फिदेल कास्त्रो। यूएसएसआर के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे और यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो अब हम बात करते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। हाँ, तो जो क्यूबा का मिसाइल संकट था शीत युद्ध का पीक पॉइंट या चरम बिंदु था। ये क्यों था ऐसा? इसके अंदर जो था दो देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता छिड़ गई थी, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला थी। तो शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन भर नहीं था, बल्कि इसके अंदर विचारधारा की लड़ाई किस बात को लेकर थी, जो विचारधारा की लड़ाई थी इनके मध्य, तो किस बात को लेकर थी? पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए था। तो जो शीत युद्ध हुआ था दो देशों के मध्य हुआ था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इसके अंदर जो था ये दोनों देश के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष, लेकिन इसके अंदर विचारधारा की भी लड़ाई थी। किस बात को लेकर थी? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक को लेकर थी। तो अब हम जानेंगे कि जो छोटे छोटे देश होते हैं वो महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं। छोटे छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों करते हैं? पहला, स्थानीय प्रतिद्वंदी के लिए, ताकि अगर उस स्थान पर हमारे प्रतिद्वंदी हो, सुरक्षा का वादा मिला। छोटे छोटे देशों को क्या, बड़े देशों से सुरक्षा का वादा मिलता है। निजी हित वाला, बड़े देश छोटे देशों को अपनी निजी व अपने लाभ के लिए गठबंधन करते हैं। हथियार और आर्थिक मदद, उन्हें छोटे छोटे देशों को क्या, हथियार दे देते हैं और आर्थिक मदद, कुछ पैसों की मदद दे देते हैं। तो इसमें जो दोनों देशों ने मिलकर दो गठबंधन बनाए। पहला गठबंधन था पश्चिमी गठबंधन, दूसरा था पूर्वी गठबंधन। जो पश्चिमी गठबंधन था वो चला रही थी अमेरिका, जो पूंजीवाद सरकार थी, और पूर्वी गठबंधन जो सोवियत संघ और साम्यवादी देश था। तो जब ये दोनों पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, अमेरिका और जो सोवियत संघ, अमेरिका था वो पूंजीवाद सरकार थी और सोवियत संघ साम्यवादी सरकार थी। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे नाटो में 12 देश शामिल थे। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसका निर्माण हुआ था 4 अप्रैल 1949, इसके अंदर 12 देश शामिल थे। इसके अंदर घोषणा की गई थी उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, यानी कि जो नाटो का मानना था, नाटो ने जो संगठन बनाया था इसके अंदर ये था कि अगर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में किसी भी एक पर भी हमला होता है, या फिर उत्तरी अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश पर हमला होता है, तो इस संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो ने घोषणा की थी। और हम बात करते हैं जो हमारे सोवियत संघ था, तो इसने जो पूर्वी गठबंधन थी, इसने जो बनाया था वो था वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। 1955 में स्थापना नाटो में शामिल देशों को यूरोप मुकाबला करने के लिए था। तो पश्चिमी गठबंधन से लड़ने के लिए तो सोवियत संघ ने किस गठन का निर्माण किया था? वो वार्सा संधि थी जो नाटो से लड़ सके। तो इसके बाद सेंटो ये भी बने। सीटो जो है दक्षिण एशियाई संधि संगठन है, सेंटो है केंद्र संधि संगठन। तो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनेगा, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं? जो महाशक्तियां होती हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करती हैं? पहला, सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद, भू क्षेत्र, यानी वहां उनकी भूमि पर कब्जा भी हो जाए और वहां पे वो अपने हथियार आराम से रख सके। महत्वपूर्ण संसाधन, तो महाशक्तियां छोटे देशों से गठबंधन क्यों करती हैं? आर्थिक मदद, महत्वपूर्ण संसाधनों, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने। महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण, खनिज तेल आदि, अपने हथियारों पर सेना का संचालन, जहां से जासूसी वो आसानी से कर सके। देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार, यानी देश में जो खर्चे होंगे सैन्य खर्चे, उसका भी लाभ वो मदद देगा।
शीत युद्ध के दायरे कोरिया 1950 से लेकर 1953, बर्लिन 1958 से लेकर 1962, कांगो जो 1960 के दशक में वियतनाम अफगानिस्तान इनके मध्य युद्ध हुआ था, तब वहां पर ये शीत युद्ध के दायरे वहां भी फैल गए थे। बात करते हैं 1947, यूरोप के देशों को आर्थिक मदद ट्रूमैन ने किया था, जिसे यूरोपीय देशों को साम्यवाद से दूर रखने की घोषणा की थी। तो हम बात करें लातिनी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के नाम से जाना जाता है। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंग्स आक्रमण। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बनाई गई बे ऑफ पिंग्स में आक्रमण किया गया था। अब बात करते हैं हम गुट निरपेक्षता ऐसे देश जो किसी भी गुट में शामिल ना हुए, किसी भी पश्चिमी गठबंधन या फिर पूर्वी गठबंधन किसी देश में शामिल नहीं हुए। जैसे इन्होंने जो अपने संगठन बनाए थे नाटो, सीटो, सेंटो या फिर वार्सा संधि, ये उन सबसे अलग थे, गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी 1956 में, सफल बैठक, 3 देश शामिल थे। पहले जो देश है यूगोस्लाविया, जोसेफ ब्राज टिटो। भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र, गमाल अब्दुल नासिर, ये वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि थे। घाना, वामे नक्रुमा। इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। और इनकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 1961 में बेलग्रेड की राजधानी यूगोस्लाविया में हुई थी। ट्रूमैन का सिद्धांत, दोबारा बात कर लेते हैं। 1947 में यूरोप के देशों को साम्यवाद के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए सिद्धांत दिया गया था, ट्रूमैन सिद्धांत। कहते हैं कि इसमें जो ट्रूमैन सिद्धांत था, यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई थी, उसे कहते हैं। अमेरिका द्वारा यूरोप के देशों की जो सहायता की गई थी उसे ट्रूमैन सिद्धांत, जो वहां के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन ने दिया था, जिसे ट्रूमैन का सिद्धांत कहते हैं। बात करते हैं गुट निरपेक्षता फिर से यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो। सम्मेलन में जो परिणति, सम्मेलन के जो परिणाम और परिणति थे, वो पहला 5 देशों के बीच सहयोग, यानी कि जो गुट निरपेक्ष में शामिल जो 5 देश हैं वो एक दूसरे के सहयोग व मदद, आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार से मदद एक दूसरे की करेंगे। शीत युद्ध का प्रसार, उसके बढ़ते दायरे, ये उसे को भी रोकेंगे ताकि जो युद्ध ना हो। युद्ध के अंतरराष्ट्रीय फलक पर, किनारे पर बहुत से 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों को नाटकीय रूप देना, यानी उन लोगों को अपने साथ शामिल करना। तटस्थता, इसके जो नियम थे, युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। जो गुट निरपेक्ष जो देश थे, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, भारत, ये जो थे, इन देशों को यह था कि किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इनकी यह नीति थी ताकि किसी भी देश में शामिल ना हो। भारत ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभाई। अगर पूछा जाए कि किस देश ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, भारत ने शांति और स्थिरता यानी शांति बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच, यानी जो शीत युद्ध का दौर था, किसके बीच में होता है? यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, यानी कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन, और पूंजीवादी सरकार और साम्यवादी सरकार के बीच में था। लेकिन इन सब के बीच में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई है? मध्यस्थता की नियम, मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभाई है। तो अब हम बात करते हैं 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंकटाड है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी थी टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा विकास जिससे लोगों का विकास हो, ऐसी पॉलिसी और इसके नियम थे। रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में था अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते हैं। जैसे कि अगर आप वहां पर कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर कोई प्राकृतिक संसाधन जो वहां मिलते हैं, तो उन पर नियंत्रण उस देश का वहां पर उसका स्वयं का होगा। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह के गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। इसका मानना था कि जो देश जो विकसित देश थे वो उनके जो कम विकसित राज्य थे, कम विकसित देश थे,
उन पर कब्जा कर लेते हैं और उनके जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते थे। और उसके बाद जो विकसित देश थे उनकी पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। जो अल्प विकसित है, अल्प विकसित देश, जो कम विकसित देश हैं, तो वो जो विकसित राज्य है या फिर वो विकसित देश है, उन पर वो अपने सामान, वो उन पर निर्यात आयात निर्यात कर सकेंगे। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी कि जो पश्चिमी देश, जो यानी जो विकसित देश हैं, उनसे हम अगर प्रौद्योगिकी कोई भी अगर वस्तु मंगाते हैं तो उसकी लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक, IMF ने भूमिका बढ़ेगी, जैसे वर्ल्ड बैंक आदि, WTO, WHO, इन सब की भूमिका बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर ये हमारा शीत युद्ध का दौर जो 1945 से लेकर 90 में हुआ था, जिसके मध्य दो देश आपस में उनमें कोल्ड वॉर चल रहा था, USSR और USA के बीच में, जिन्होंने पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन। निष्कर्ष निकालते हुए अब हम ये जानेंगे कि दो देशों के बीच हथियारों को लेकर नहीं बल्कि उनके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को लेकर उनके मध्य शीत युद्ध हुआ। इसके अंदर शीत युद्ध में हथियारों की लड़ाई न होकर बल्कि विचारों की लड़ाई थी, जिसके अंतर्गत कई संगठन बने, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा संधि आदि, ये सब बने। और उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश जो अल्प विकसित थे या फिर जो किसी देश में शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने गुटनिरपेक्षता बनाया। तो समय समाप्ति की घोषणा। तो अब हम जानेंगे कि जो शीत युद्ध का दौर था, यह बल्कि हथियारों की लड़ाई ना होकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विचारधारों की लड़ाई थी, जिसके अंतर्गत कई सारे संगठन बने, जैसे USSR ने वार्सा संधि बनाया और वहीं पर USA ने नाटो, सीटो, सेंटो आदि का निर्माण किया। नाटो में 12 देश शामिल थे, जिसका 4 अप्रैल 1949 को निर्माण हुआ था। और इसके अंदर पश्चिमी गठबंधन जो अमेरिका का था, जिसके अंतर्गत पूंजीवाद सरकार, पूर्वी गठबंधन सोवियत संघ, साम्यवादी सरकार, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम गुटनिरपेक्ष, कुछ देश गुटनिरपेक्ष भी थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे। गुट मतलब समूह, निरपेक्ष मतलब अलग होना, किसी भी देश में शामिल ना होना। तो गुटनिरपेक्षता की भूमिका निभाई गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन वंडर्स। फॉर मोर न्यू वीडियोज अपडेट्स तो हिट द बेल आइकन